हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। बाकी मेरा देसी चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक है उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, फेसबुक पे भी सारा वीडियो अपलोड होता है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप लोग आ गए हैं, आज तारीख हो गया 25 तारीख, कल मार्केट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मन में एक वो बात होगा कि सर का इस बार सेंटा रैली चलेगा कि नहीं चलेगा, सेंटा कुछ करेगा कि खाली ऐसे घूम के चल जाएगा। तो मैं बोला कि चलो इसी बात पे मार्केट का व्यू FIS के साथ ले ही लेते हैं और दे ही देते हैं, है ना। यहाँ आपको कल का जो समय रहेगा सुबह का 15 मिनट काफ़ी क्रूशियल रहेगा। तो आप बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं सर, 15 मिनट बहुत क्रूशियल रहेगा, कौन चीज़ हो जाएगा। ठीक है, मेरा बात समझने की कोशिश करिएगा। मेरे को नहीं पता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, उम्मीद है कि नहीं होगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसका भी कारण बता रहा हूँ। कोविड का केस देख रहे हैं, सुनने लगे होंगे कोविड उविड इतना फ्रेश केस हो गया, इतना ये हो गया, लंद फंद इस तरफ से चल रहा है ना जी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये सब चल रहा है। आपको कल जब मार्केट ओपन होने लगता है उस समय थोड़ा सा कान खड़ा करके रखिएगा, क्या कोविड के रिगार्डिंग कोई नया अपडेट तो नहीं मार रहा है। मतलब बिना मतलब का कुछ ज़्यादा तो इस तरह से नहीं कर रहा, हो सकता है मतलब का भी हो, जिसको हम बिना मतलब का बोल रहे हो मतलब का भी हो। तो लोग निश्चिंत है कि नहीं कोविड ऐसा कुछ नहीं होगा। बात समझिएगा मेरी, मैं भी निश्चिंत हूँ, आपका है, हम भी निश्चिंत हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप दूसरे व्यू से सोच रहे हैं, तो क्या सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ क्रैश हो जाएगा ये? अरे नहीं नहीं नहीं, ये आप सोच सकते हो, मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। मेरा क्या सोच है पता है, यहाँ सरकार को एक एक्सक्यूज मिल रहा है। आप सरकार को बोल नहीं सकते हो, चुनाव आने में 5 महीना रह गया है, 5-6 महीना, ठीक है। अगर सरकार अभी से मार्केट चढ़ा के रखता है तो बहुत बड़ी बात है, लोग भूल जाएंगे कि मार्केट नीचे था। तो यहाँ अगर थोड़ा सा नीचे करके मार्केट को चुनाव के समय ऊंचा करके रखा जाए तो उसका मजा अलग है। बात समझिए मेरी। और यहाँ हिंदुस्तान का ही नहीं, अमेरिका का भी यही चीज़ है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा ये इंडिकेशन लग रहा है कि यहाँ पर ही थोड़ी सी पॉलिटिक्स होगी, राजनीति होगी। और यहाँ बात अगर बन गया FIS DIS और जो भी मतलब है, तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ 5-7% नीचे डिप दिखाने का बनता है। एक तरफ से लोगों का ये भी कहना खत्म हो जाएगा कि सर मार्केट एक तरफा भागा है और रुक गया है, ये हो गया है, मार्केट बबल है, ये है, यही 5% गिर जाएगा ना, आधा लोग सरिया जाएंगे, मतलब शांत हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ हाँ गिर गया ना, देखें हम बोले थे ना, हम बोल में किए थे गिरेगा, मतलब जो ऐसे बोलने वाले हैं ना, थोड़ा मन में शांति हो जाएगा। कुछ नहीं तो कम से कम 500-700 हज़ार पॉइंट तो निकलना चाहिए, थोड़ा नीचे तक आए मार्केट, तभी तो मजा आएगा। ये मेरा पर्सनली सोचना हो सकता है, मैं गलत होऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग गलती हो जाए तो कौन चीज़ होगा, मार्केट में तो आपका पैसा बनेगा ना जी। हैं, आज तक जब भी गलत हुए हैं पैसा उम्मीद से ज़्यादा बना है। तो ऐसा मेरा मानना है। अमेरिका सरकार भी इसमें एग्री करेगी कि हाँ यार थोड़ा मार्केट को ठंडा होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर तो इस सेंटा का कौन चीज़ कहानी है, ये सेंटा उंटा जैसी है। तो आप बोलेगा ना ना सर कुछ तो होगा। अरे रुकिए, सेंटा का भी चैप्टर क्लोज करते हैं। ये पिछले बार का था, ठीक है, हाई बना था, उसके बाद ये गिरता गिरता आ रहा था, तो भाई यहाँ पर ही आया 23 तारीख, तो उससे यहाँ तक गया। तो इसी को आदमी सेंटा रैली बोल लीजिए आप, का है तो इतना दूर गया है, मतलब 5-7 दिन तक तो सेंटा रैली चलवे करता है। उतना हमको भी डीपली नहीं नॉलेज है कितना दिन एक्यूरेट चलता है, लेकिन जो दिख रहा है उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जो गिरावट हो रही थी वो गिरावट अचानक से यहाँ आपको रुक गया और यहाँ से आपको रिकवरी हो गया। मोटा मोटी मार्केट 2.5 से 3% अप चला गया। तो आप 2.5-3% का मूव रखना चाहते हैं तो आपके लिए सेंटा रैली है, अदरवाइज मेरे लिए एक नॉर्मल ट्रेंड था। ठीक है, ये 2023 का है। ठीक है, अब आपको एक साल और पीछे ले चलते हैं, 2022-21 का देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2022-21 में सेंटा रैली अच्छा देखने को मिला है, जो कि इस जगह से था और काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ से एक अच्छा सा रैली आपको सामने देखने को मिला है, जो कि 13-14 तारीख तक सेंटा रैली का, मतलब 15 दिन का होता है ना, ऐसे कुछ है। तो मतलब अच्छा, मतलब दिखा है 14-15 तारीख तक बढ़िया, मतलब प्रॉफिट बना है। तो इस समय आप सेंटा रैली बोल सकते हैं कब, 2021-22 का, मतलब 22 के शुरुआत का, है ना। जो बात है तो है, वहाँ से वो मार्केट कम से कम 8% भागा था, तो वो रियली था रैली। लेकिन आफ्टर रैली कौन चीज़ होता है जी, ये तो ठीक नहीं है, तो गिर गया जा, है ना। तो हम लोग को ऐसा रैली चाहिए भी नहीं कि मतलब चढ़े या गिर जाए, थोड़ा मतलब स्टेबल हो, शांत रहे। तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि चलो सेंटा रैली है, हम 2%, 2.5%, 3%, 5%, ठीक है मान गए, लेकिन मेरा तो उससे आगे का व्यू है ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार को बहुत अच्छा बहाना मिल गया कोविड का, कर सकता है काम।
और जिस तरह FIS जो बिकवाली कर रहा है, सरकार से पहले आपको तो FIS से ही संकेत लेना पड़ेगा कि FIS कैश में कंटिन्यू बिकवाली आपको करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 29,000 करोड़ से कम हुआ है। तो लगातार 5 दिन से हल्का हल्का बिकवाली, पहले इतना, फिर 600, फिर 1300, फिर 1600, फिर 3000, मतलब 2800, 2900। तो ये मतलब पहले 2 फिगर, फिर 6 फिगर, 3 फिगर, फिर 4 फिगर, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा। अब इसे मंडे को और बड़ा करता है, तो ये देखने वाली बात होगी। ये किसका है? FIS का है। तो इस चीज़ को आप लोग मतलब यहाँ देख सकते हो। ठीक है, कैसे करते 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 मतलब 6,000 करोड़ तो बेच ही दिया है, 7,000 करोड़ के आसपास तो बेच ही दिया है, मोटा मोटी 6-7 हज़ार करोड़ तो बेच ही दिया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 29 था, तो वहाँ से घट के 23 हो गया है। चलिए ठीक है। तो इंडेक्स में क्या किया है भाई साहब? इंडेक्स में नवंबर में इसने हाई बनाया था। ये 2000 कब का है? 23 का है ना? हाँ, 23 का ही बता देते हैं कि नवंबर में, तो मतलब 22 में 2022 में इसने नवंबर में हाई बनाया था। और हाँ, 30 नवंबर को, आप लोगों को पता होगा, 30 नवंबर 2022 को 75 पॉइंट समथिंग कुछ था, 75.47 था, इतना परसेंटेज था। ठीक है, उसके बाद ये आपको गिरते 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 नाम, एक सेकेंड, हाँ, जनवरी तक ये अच्छा खासा गिर गया था पिछले बार। जनवरी तक, ये जनवरी में 4 जनवरी तक, मतलब 2-3 दिन में, 4 जनवरी 2012 तक। ठीक है, 4 जनवरी, सॉरी, हाँ, अरे माफ़ी चाहेंगे, यहाँ थोड़ा सा मैंने गड़बड़ा, देखिए डाटा में जहाँ गड़बड़ा जाता है ना, हाँ, तो 4 जनवरी 2023 तक इनका पोजीशन हो गया 35.93। ठीक है, 4 जनवरी तक। उसके बाद फर्दर इसमें बाइंग आई, और ये 24, जिसको आप सेंटा बोल सकते हैं, 24/1 को जो मार्केट चला था पिछले बार, 25/1 तक भी चला था, और ये 24/1 को इसका 57 हुआ था। मतलब ऐसे गिरा फिर ऐसे उठा। लेकिन जो 24 के बाद हुआ ना, ये बड़ी खतरनाक टाइप का हुआ। तो मतलब आप बोलोगे सर क्या खतरनाक हुआ? तो 1 फरवरी को या 31 जनवरी 2023 को पोजीशन जो है FIS का वापस 17.59 आ गया, 26 जनवरी जो नहीं होता है उस समय। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन हुआ था। और दिसंबर में इन्होंने सेंटा रैली के दौरान जो 23 दिसंबर तक 43 का पोजीशन था, सेंटा रैली बोल के 46 हुआ, फिर 56 हुआ, है ना, 29/12/2022 को ये 56 हो गया था, कम होकर 43 आया, 43 से 56 आया। तो मोटा मोटी इतना बाइंग किया था, और फिर उसके बाद तड़ाक से गिर गया। तो 56 जो आया था 29 तारीख को आया था। तो ये मतलब ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे उठा, और फिर यहाँ से एकदम सडनली गिरा। तो वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि सेंटा रैली के नाम पे FIS की खरीदारी हुई 43, क्योंकि हर चीज़ तो मैं डेट वाइज बता रहा हूँ ना। जिसको डाउट है वो अपने मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। इतना तारीख को ये पोजीशन था। ठीक है, नहीं तो घूमते रहिएगा, कहीं नहीं मिलेगा, सब बता रहे हैं। 12, एक मिनट, आगे पन्ना पलट गया जी। तो मैं बोला था कि 23/12/2022 को ये इनका जो है मिनिमम पोजीशन, देखिए बहुत उबाऊपन वाला है, लेकिन समझ जाइएगा, 43.86। तो 23 से लेके 29 के बीच में ये 43 से बढ़ के 56 हुआ, यही सेंटर रैली था। ठीक है, अब उसके पहले 21 का जाएंगे तो भी मैं बता दूंगा कि 21 में क्या पोजीशन था। ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकता, लेकिन मेरा जो अनुमान है उस हिसाब से अभी जो पोजीशन है, अभी हम लोग अपने पोजीशन पे डिस्कस करें, ये तो उस समय का पोजीशन था, इस साल के शुरुआत का, कि सेंटर रैली में बढ़ा। अभी हम लोग ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का रनअप देख लिए हैं, क्लियर है, ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं। तो अब जो है स्थिति विपरीत है। स्थिति ऐसी है कि 22/12/23 को हम लोग पोजीशन है 65। चलिए हम मानते हैं कि सेंटर रैली आप करके 65 को आप 73 तक ले जाओगे, अच्छी बात है, फिर तड़ाक से काट दोगे, है ना, तो उसे चलिए मत जाओ। और क्या बोलेंगे? अब देखिए यहाँ पोजीशन भी बड़ा है। सेंटर रैली उस समय 43 था, उसके पहले और कम था 2021 में, तो यहाँ पोजीशन भी बड़ा है, और यहाँ पर सेंटर रैली भी देना है। तो बड़ा सेंटर रैली मेरे को नहीं दिख रहा है कि FIS कर पाएंगे। ऑलरेडी सेलिंग कर ही रहे हैं, और ऊपर से कोविड अलग से फंड फैलाए बैठा हुआ है, कोविड-19। तो ये सब जो छोटी मोटी जो चीज़ है ना, उसको आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि यार बात तो सही है, मार्केट तो हाई पे है, FIS का पोजीशन भी 65 है, लेकिन एक बिद है तो थोड़ा सा ये पोजीशन बढ़ा देंगे। तो इनका पोजीशन बढ़ाना मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल देगा, लेकिन उसके बाद जो गिरावट है ना वो तुरंत गहरा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए सेंटर रैली के चक्कर में अनाप शनाप बाइंग नहीं करने का है, और ज़्यादा ओवरलोड पोजीशन नहीं करने का है, क्योंकि 26 जनवरी हम लोग को
हर बार की तरह इस बार भी कहीं टाइट ना पड़ जाए। समझे ना, क्योंकि इनकी सेलिंग बहुत ही खतरनाक होती है एफआईएस की। 30-30% काट देते हैं एक दिन में पोजीशन, कोई इनमें रहम नहीं होता है ना, ये अपना पोजीशन प्रॉफिट बनाने के लिए। तो हम लोग भी थोड़ा सा यहाँ बी अलर्ट, रैली हो ना हो कोई बात नहीं, रैली तो होगी 2-4-5% पोजीशन अपना बढ़ा लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो 65-66 पे, अब कौन चीज 76 कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10% अपना पोजीशन बना लीजिए, मार्केट को 1% नहीं ऊपर कर लीजिए, और क्या करिएगा। तो ये बात है, और कल मार्केट पॉजिटिव रहेगा वो अलग मैटर है, लेकिन जो मैं ज़्यादा लंबा रैली नहीं देख रहा हूँ, ये निकल के कुल बात सामने आया। एफआईएस का पोजीशन टाइट है, मैं इसलिए उस समय इतना लिखा कि आपको पता चल जाए कि उस समय पोजीशन कम था और बड़ा हुआ। ठीक है, कम था और बड़ा हुआ। अभी भी सेम कंडीशन है कि हम नए लाइफ टाइम हाई से जस्ट अभी हम लोग थोड़ा नीचे आए हैं, और यहाँ पर ही कोविड का डर है, यहाँ पर ही एफआईएस का पोजीशन बड़ा हो गया है, यहाँ पर ही एफआईएस कंटिन्यू 5 दिन से सेल कर रहा है। तो इस बीच में अगर थोड़ा सा बाइंग आता है तो ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहेगा, मार्केट यहाँ से थोड़ा करेक्शन मांग रहा है, ये डिमांड है अब मार्केट का। और नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, पोजीशन तो ऑलरेडी हम लोग का बना हुआ है। तो यहाँ अपने आप को थोड़ा सा समझदारी के साथ, हल्का पोजीशन के साथ डटे रहें। बोलते नहीं, ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो सब आदमी बेग फेंक देता है, खाली अपने जाता है। हाथ में पानी का बोतल भी लगता है कि कितना बड़ा, मतलब हम 10 किलो का चावल का बोरी ले रखे हैं, वो पानी का बोतल अब पीठ पे टांग लीजिएगा तो अलग ही भारी लगता है, लगता है कुछ मत रहे, खाली हम ऐसे ही टहलते हुए चल जाए। तो वही चीज़ है, अब प्यास लगे तब तो फिर गड़बड़ा जाता है खेला। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पोजीशन एफआईएस का टाइट है, इंडेक्स में कैश में सेल कर ही रहा है, इंडेक्स में पोजीशन टाइट हो गया, कैश में सेल कर रहा है। कोविड का एक उड़ता उड़ता तीर आ रहा है, अब उड़ता उड़ता चला जाए तो अच्छी बात है। यही इतना ही निगेटिव है, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिव ही न्यूज है अभी, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा निगेटिव संकेत है कि कहीं भी निगेटिव दिख ही नहीं रहा है। क्या निगेटिव ढूंढिएगा, डॉलर इंडेक्स गिरा हुआ है, बॉन्ड यील्ड गिरा हुआ है, तेल सस्ता है, क्या निगेटिव है, कहीं कुछ निगेटिव नहीं। एक बोलिएगा सुएज नहर को, सॉरी सुएज नहर कौन सा नहर है, वहाँ पर थोड़ा सा आतंकवादी लोग जहाज वहाज लूट ले रहा है, वो सब तो छोटा मोटा चलबे करता है। अब आप बताइए, कोई निगेटिव है ही नहीं है, ये सबसे बड़ा निगेटिव बात है कि कहीं निगेटिव ही नहीं दिख रहा है, सब पॉजिटिव है। बात समझ रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि जो मैं बताना चाहा आप तक बराबर पहुँचा होगा। और मैं इस करेक्शन, अगर मान लीजिए करेक्शन आता है तो 20,800 और 20,400 इनफ है, 400 तक तो मेरा भी अपना मूड है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस रैली का हकीकत भी आपको पता चल जाएगा 2-4-10 दिन में। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।